पाकिस्तान की आज जीत के बाद तकरीबन श्रीलंका 80% एशिया कप से बाहर हो गया। क्या पाकिस्तान और भारत का दोबारा से फाइनल में 28 तारीख को मुकाबला होने जा रहा है? बांग्लादेश टीम के लिए क्या बड़े चैलेंजेस आगे आने वाले हैं एशिया कप में? पाकिस्तान ने आज कहां गलतियां की और इस चेज को तकरीबन आखिरी ओवर तक लेके गए? आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि अब पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरियान इमरान। वेलकम बैक टू अरियान एनालिसिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, 4 ही सब्सक्राइबर्स हमारे रह गए। आपके चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान का आज श्रीलंका के साथ मैच था और काफ़ी कम लोगों ने शायद ये मैच देखा हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया से आप लगातार 2 मरतबा हारते हैं तो फिर जो फैंस का जो क्रेज़ होता है वो तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ऐसे नीचे चला जाता है और वो सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन एज अ ट्रू क्रिकेट फ़ैन हमारा काम है कि हम पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी जान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बसती है। पाकिस्तान ने आज पहले बॉलिंग की और हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर पहले बॉलिंग का ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। शुरू के 3-4 ओवर्स में अर्ली ऑन स्विंग मिलता है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, ऑब्वियसली कि हम सबको पता है कि वो अर्ली ऑन इन स्विंग करते हैं, आगे बॉल डालते हैं और जब उनको स्विंग मिल रहा हो तो वो विकेट लेते हैं। आज 21वीं मरतबा ऐसा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने कैरियर में जो है वो पहले ही ओवर में जाके विकेट ली। शाहीन शाह ने आज कमाल की बॉलिंग की, ऊपर से हमें विकेट्स मिल गई जिसकी बदौलत हम श्रीलंका को पकड़ने में कामयाब हो गए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि तकरीबन पावर प्ले के 5 ओवर हुए थे और फिर भी उनका 40 स्कोर पे 3 विकेटें। तो मीन्स कि अगर हम उनकी विकेटें ना पकड़ते, जिस किस्म का ट्रू पिच था, बैटिंग पिच था, तो वो ऑब्वियसली 180-190 को देख रहे थे। लेकिन जब उनकी पावर प्ले में 3 विकेट्स गिर गई तो वो फिर टारगेट उन्होंने सेट किया था 150-160 का, और वहाँ पर श्रीलंका से ये गलती हुई कि जब इतना टारगेट सेट कर लिया तो फिर बिल्कुल स्लो हो गए और फिर इब्रार अहमद उनसे बिल्कुल रीड नहीं हुए। इब्रार ने कमाल की बॉलिंग की, 8 रन दिए और फिर हसरंगा को जो स्टाइल मारा वो काफ़ी अब ऑब्वियस है कि सोशल मीडिया पे भी आएगा। फिर हसरंगा ने जो जवाब दिया उसके ऊपर भी आते हैं। तो इब्रार ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ एक्सपेंसिव के। फिर जो हुसैन तलत का जो पहला ओवर था, क्रूशल ओवर, 2 अहम विकेट उसने ली और तकरीबन मैच एक साइड पर कर दिया। 80 पे उनके 6 या 5 आउट थे और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान 100 पर इनको आउट कर देगी। और फिर मुझे वही एशिया कप याद आया था कि जहाँ हमने उनकी पहले विकेटें गिरा ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर डोमिनेट किया था और उस टाइम हसरंगा और वही प्लेयर खेल रहे थे जिन्होंने एशिया कप में हमारे खिलाफ रन किए थे, जो T20I पिछली मरतबा हुआ था। तो पाकिस्तान ने फिर भी आज आखिर में जाके रन्स लीक किए। वहाँ पर फ़हीम को भी थोड़े बहुत रन हुए, हारिस रऊफ को भी रन्स हुए, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, डेप्थ में भी अच्छी बॉलिंग की, स्टार्ट में भी अच्छी बॉलिंग की और करते कराते वो तकरीबन 140 तक पहुँच गए। फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग आई तो आज फिर पाकिस्तान, जैसे साहिबजादा ने पिछले मैच में भी कहा था कि हम इसी बैटिंग ऑर्डर को देखेंगे, तो साहिबजादा, फरहान और जो फ़खर जमान है वो ओपनिंग के लिए आए। साइम को आज फिर रोका गया ताकि उसकी जो फॉर्म नहीं लगी हुई वो थोड़ी बेहतर हो जाए। फरहान ने तो आज अच्छा स्टार्ट लिया और उनका ये बहुत अच्छा साल चल रहा है। इंडिया के खिलाफ भी अच्छी इनिंग खेली और आज भी अच्छे रन जोड़ के गए। पाकिस्तान टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया। जो एक गियर लगाना होता है ना, जो मोमेंटम टीम को देना होता है, वो फरहान ने जो है पावर प्ले में दे दिए थे। दूसरी तरफ फ़खर बिल्कुल फंस गए। चमीरा का जो बाउंस हो रहा था, जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहा था अर्ली ऑन, उसको जो बाउंस मिला था, वहाँ पर श्रीलंका ने गलती की कि पहला ओवर करवा के उससे चेंज करवा लिया एंड वहाँ से विंड चल रही थी ऑब्वियसली कि उसका पेस भी अच्छा नहीं कर रहा था और उसको बाउंस मिल रहा था और उस पर पाकिस्तान टीम फंस रहा था। वहाँ पर मेरे ख्याल से अगर चमीरा से ही ओवर करवाते तो उनको विकेट मिल सकता था। बहरहाल वो चीज़ तो अलग रहेगी। फिर उसके बाद जब उन्होंने थिकशाना ने दूसरा ओवर किया तो उसमें बैक टू बैक पाकिस्तान की विकेटें, एक मिड ऑफ पे और एक मिड ऑन पे, दोनों विकेटें जो है वो चौथी और छठी बॉल पे पाकिस्तान की दोनों ओपनर्स वापस डगआउट में चले गए और फिर पाकिस्तान के ऊपर अचानक से प्रेशर आ गया। साइम अयूब और सलमान अली आगा इन द मिडल थे। हसरंगा बॉल करते हैं, साइम को भी उन्होंने बोल्ड मार दिया एकदम 50 पे, तकरीबन 3 विकेट्स गिर गई और अगले ही ओवर में जो सलमान अली आगा उनको पैड्स कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तकरीबन बैकफुट पे चला गया। 4 विकेटें अचानक गिर जाना और आप 140 चेस कर रहे हो और आपको पता है कि डू एंड डाई सिचुएशन है, तो इट्स काइंड ऑफ बिग ब्लंडर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आगा को भी सीधा सीधा बॉल पड़ा, साइम को भी सीधा सीधा, कोई बहुत बड़ा टर्न था। जो विकेट हारिस की गिरी है वो एक अच्छा बॉल था, लेंथ उसने किया, एकदम उठा भी और एकदम अंदर भी आया और हारिस 9 बजे था। लेकिन आज की हारिस ने 13 रन जोड़े, लेकिन मुझे इंप्रेस किया जिस किस्म की उसने इनिंग खेली, जहाँ पर जिस किस्म की इनिंग की ज़रूरत थी सिंगल डबल करके दे रहा था और इनिंग बिल्ड कर रहा था, ना कि कोई ठीक ऐसी चीज़ की शॉट खेल रहा था। और फिर जो इनसाइड आउट उसने कवर्स के ऊपर से एक चौका मारा वो भी कमाल का था। तो हारिस एक अच्छे टच में लग रहा था, उम्मीद अगले मैच में भी परफॉर्म करेगा। फिर पाकिस्तान राइट और लेफ्ट को देख रहे थे। आज हसन नवाज़ की बड़ी बात हो रही थी कि उनको खिलाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक अच्छा फैसला किया कि हसन नवाज़ को नहीं खिलाया और जो हमारे हुसैन तलत है उनके ऊपर जो है इन्हिसार किया और उनको टीम में रखा। उन्होंने बॉलिंग से भी परफॉर्म किया। जब जाहिर सी बात है जब आप एक प्लेयर को टीम में लाते हो और एक ही पहले ही मैच में उसके अगर परफॉर्म नहीं होता तो बाहर कर देते हो तो प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। वही चीज़ हुसैन तलत से पहले मैच में परफॉर्म नहीं, आज उसने बॉलिंग में भी परफॉर्म कर गया। और बैटिंग में अगर बात करें तो जिसने टीम को संभाला है आज वो हुसैन तलत है, जो कि काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आज उसका तकरीबन 6 साल बाद जब वो वापस आया तो आज उसका वो तीसरा मैच था। एक मेरे ख्याल से तो ट्राई नेशन में खेला था, फिर इंडिया के खिलाफ और फिर आज।
कमाल की इनिंग खेली और इसी चीज़ के लिए वो जाना जाता है कि जब विकेट्स गिरी हो तो एक साइड से एंड संभाले। फिर मोहम्मद नवाज जिस तरह फंस के खेल रहे थे, आखिर में जो मेरे ख्याल से तीसरा ओवर था हसरंगा का, जो उन्होंने उसको एक कवर्स पे चौका मारा और एक स्वीप मारी, उसके बाद से सारा मोमेंटम चेंज हुआ। हसरंगा उनका मेन बॉलर था, चमीरा उनका मेन बॉलर था, उन दो के ऊपर श्रीलंका इंहिसार कर रहा था। और जब हसरंगा को रन हुए तो फिर जो है वो प्रेशर हटा, और फिर जब नवाज का बल्ला चलता है तो वो फास्टर्स को वैसे भी अच्छा खेल रहा है। और फिर आखिर में आगे नवाज ने मेरे ख्याल से 3 छक्के उसी चमीरा को मार दिए जिसने पहले 3 ओवर में कमाल की बॉलिंग की थी। करते कराते पाकिस्तान तकरीबन 18वें ओवर की लास्ट बॉल पे चेस कर गया 2 ओवर पहले ही। ये सब चीज़ें ठीक है। मसाइल क्या है, पाकिस्तान की टीम स्टिल 7 to 15 ओवर जो मिडिल के फेज़ है उसमें 15-20 विकेटें गिरा चुके हैं, और जो स्ट्राइक रेट है वो भी 6 से कम के। पाकिस्तान को इस चीज़ पे ऊपर काम करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आएगी, क्योंकि हम विद द बॉल तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन विद द बैट हमसे कभी परफॉर्म हो रहा है, कभी परफॉर्म नहीं हो रहा। एज अ फैन आज मोहम्मद नवाज से बॉलिंग नहीं कराएगी। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच ने कहा था कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर है और अब आप उससे बॉलिंग ही नहीं करा रहे। आसाम से भी नहीं करवाएगी क्योंकि उनको रन हो गए। अजीब ही टैक्टिक्स से पाकिस्तान का एक मैच हारने या जीतने के बाद बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं प्लान, और फिर उन्हीं प्लान्स पर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस प्लान्स को चेंज नहीं करते। अगर इस बॉलर से नहीं हो रही, जैसे कि इंडिया वाले मैच में उनसे बात हुई कि दुबे ने विकेट्स ली तो आप फहीम को पहले क्यों नहीं लाए, उन्होंने कहा फहीम को 10 ओवरों के बाद अच्छी बॉलिंग करता है, तो फिर आज आप उसको कैसे जल्दी लेके आ गए। तो प्री प्लान नहीं होना चाहिए। अगर प्री प्लान है भी तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आगा को चाहिए कि चीज़ों को चेंज करे। अगर कोई बॉलर कहीं पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप उसको यूज़ करो। साइम को आप 6ठे ओवर के बाद कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। नवाज से आपने बिल्कुल बॉलिंग नहीं कराई। कोई ये तो नहीं था कि बस सारे खब्बे लगे थे, सज्जे खब्बे का कॉम्बिनेशन था, आप ट्राई कर सकते थे। कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने आज के मैच में भी गलत की। बैटिंग ऑर्डर को और बेहतर होना होगा, और ऊपर से फ़खर को रन्स करने पड़ेंगे। फ़खर 100 मैचेस से ऊपर खेल चुका है, उसके लिए परफॉर्म करना बहुत लाजमी है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतेगा और फिर इंडिया के साथ हमारा मैच पड़ेगा और इंशाल्लाह हम इंडिया को भी हराएंगे। आपकी क्या तौक़ात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड टू बांग्लादेश मैच, क्योंकि कल एक बड़ा मैच है बांग्लादेश और इंडिया का, बैक टू बैक बांग्लादेश के 2 मैचेस हैं। परसों फिर हमारा मुकाबला है। कल के बाद काफ़ी पता लग जाएगा कि बांग्लादेश बैकफुट पे, अगर तो बांग्लादेश कल हार गया तो वो वैसे ही बैकफुट पे होंगे और फिर हमारे थोड़ा सा एज होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हारी हुई टीम आती है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा करेगा। आपकी जो भी प्लेइंग 11 रिलेटेड टू बांग्लादेश कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में आफ्टर द मैच ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।